नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपसे गहराई में एक टॉपिक रिलेटेड मैं बात करूँगा। डायरेक्ट मार्केट रिलेटेड तो डेली बात होता है, लेकिन मैं इस इतने दिनों से जो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आते हुए दिख रहा है, जो कि आज से 30 साल पहले या 15 साल पहले, 20 साल पहले कुछ अलग था और अब कुछ चेंजेस दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। वो क्या है, उसको थोड़ा जानने की कोशिश करें और मार्केट में इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और मैं इतने दिनों से क्यों ऑप्टिमिस्टिक तो हूँ ही, साथ-साथ में थोड़ा कॉशियस रहने के लिए बोल रहा हूँ और जो आपका इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस है, उसको मैं क्यों ब्रॉड करने के लिए बोल रहा हूँ, वो थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, 1980s का एक दशक था जहाँ छोटे-मोटे कोल्ड वॉर चले। उसके बाद 1990 का जो दशक आया, 89 90 का जब दशक आया, जहाँ बर्लिन वॉल, वेस्ट की अगर बात करूँ, बर्लिन वॉल गिरा दी गई और उसके बाद यूएसएसआर का, सोवियत यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी इकोनॉमी कैसे नीचे की तरफ गई, तो वो फेज़ गया और उसके बाद ग्लोबलाइज़ेशन आया, जिसमें कि हर देश के बॉर्डर एक दूसरे के लिए खुले, हर देश के बीच में ट्रेड बढ़ा, ट्रेड ओपन हुआ, हर देश एक देश के ग्रोथ के लिए सोचने लगा और लगभग सब देश साथ-साथ में प्रॉस्पर करने लगे। मतलब हर देश में ही, हर वर्ल्ड में हर देश ग्रो करने लगे। उस समय कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी, मतलब कि हमें अपने लिए सोचना है, मतलब कोई देश केवल अपने लिए ही सोच रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहा है, केवल अपने ही डेवलपमेंट के लिए सोच रहा है। तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज़ हुआ, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन देखिए एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन मेरे को लगता है जितना मैंने डेटाज़ रीड किए, रिसर्च किए, हिस्ट्री देखा, 2008 के बाद से ये चेंजेस दिखने को मिल रहा है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट एक मेजर कॉज़ रहा। मार्केट जहाँ पहले 1990 के दशक में इकोनॉमी को बहुत फॉलो करता था और इकोनॉमी लीनियर वे में ग्रो कर रही थी और उस इकोनॉमी के ग्रो करने के कारण वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स भी ग्रो करते हुए दिखे। तो 2008 के बाद जो चेंजेस दिखने को मिल रहा है वो है जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। इकोनॉमी से ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स का वर्चस्व बढ़ते हुए दिख रहा है। एक दूसरे देशों में हेट्रेड बढ़ते हुए दिख रहा है। जो ट्रेड 1990 के दशक में ओपन हुए थे, वो ट्रेड अब एक दूसरे के साथ क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। हर एक देश कहीं ना कहीं कटिंग एज ढूंढ रहा है। जिस तरीके से ईरान ने भी ये अभी चलते हुए वॉर में उन्होंने प्रूव किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनका कटिंग एज है और जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो भी, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है वो भी उसका एक मेजर कटिंग एज है, जिसका उन्होंने बड़े खूबसूरती से इस लड़ाई में पूरा यूटिलाइज़ किया। तो हर देश कहीं न कहीं अपने कटिंग एज के लिए तो कहीं न कहीं अपना एक पॉजिटिव पॉइंट या पॉजिटिव एज बोलिए, वो देख रहा है। जिस तरीके से यूएस भी, जैसे यूएस की अगर मैं बात करूँ, यूएस की पावर, यूएस एआई सेंट्रिक देश है, ठीक है। उधर चाइना का कटिंग एज क्या है? चाइना का कटिंग एज है, चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स में इतना वर्चस्व है, करीब-करीब 60% रेयर अर्थ मिनरल का दबदबा अकेले चाइना के पास है और जिसके कारण हर एक देश एक दूसरे देश के साथ एक कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है, भिड़ा हुआ है, जिसके कारण ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हुए मिल रहे हैं। लास्ट कुछ सालों में ये आपको देखने को मिला, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर और फिर इज़राइल और ईरान का भी देखा और अभी तो इज़राइल, ईरान और यूएस का वॉर भी देखने को मिल रहा है। तो ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और मार्केट इकोनॉमी से ज़्यादा, जो पहले इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड था, इससे ज़्यादा इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अब रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जैसा सिचुएशन है, मैं क्यों बार-बार कॉशियस करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, ये लॉन्ग टर्म चेंज दिखने को मिल रहा है और ऐसे सडन शॉक, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो ये शॉक्स, ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण मार्केट में, इंडियन मार्केट की भी बात करूँ, वर्ल्ड मार्केट की भी बात करूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉलेटिलिटी। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से जैसे वॉलेटिलिटी
मार्केट में देखने को मिल रही है, तो ये एक रिस्क फैक्टर मेरे को लगता है। तो इस वॉलेटिलिटी से हम लोग जो निवेशक हैं, इससे कैसे फेस करें? तो देखिए, एक चीज़ है, इन्वेस्टर कई टाइप के होते हैं, सबका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। जो बड़े-बड़े निवेशक हैं, उन लोगों को मैं बोलूँगा, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी ज़्यादा रहती है रिटेलर्स से, तो वो इन सिचुएशन में पूरा फ़ायदा उठाते हैं। वो सही टाइम में एंट्री लेंगे और फिर सही टाइम में एग्ज़िट करके भी चले जाएँगे बड़ा मोटा पैसा कमा के। लेकिन प्रॉब्लम है रिटेल निवेशकों की इसमें, इस वॉलेटिलिटी में, इस जियोपॉलिटिकल कंडीशन के कारण उनके निवेश में जो रिटर्न्स हैं वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में भी दिखने को मिल रहा है। तो इस वॉलेटिलिटी से कैसे निवेशक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एक ही चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट में, इस वॉलेटिलिटी से भी बचने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स अभी रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं जैसा सिचुएशन चल रहा है, लेकिन आप अगर लंबे समय के लिए भी देखें, हो सकता है रिटर्न्स उतना ना आए, लेकिन 10 से 11% रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स देंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें रिस्क कम हो जाता है। जो लोग म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, उनके लिए एक चीज़ है कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, तो उनका डाइवर्सिफिकेशन रहता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स किसी एक कंपनी या 5 कंपनी या 6 कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। उनका डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल कंपनी में हैं, हो सकता है वो किसी ना किसी कारण हो सकता है उसका प्राइस ज़ीरो भी आ सकता है। लेकिन अगर आपके डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई है, तो ये आपका नहीं होगा, ये रिस्क आपका इधर से ही मैनेज होगा। और जब आप जैसे आप नौकरी करते हैं, हर महीने कैश फ्लो आता है और महंगाई भी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है दिन बर दिन, आप हर महीने एसआईपी के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वॉलेटिलिटी के साथ अपने आप को ढाल ले रहे हैं। वॉलेटिलिटी के साथ जब आप डेली पैसा लगा रहे हैं हर महीने में एक फिक्स पीरियड में, वो आप वॉलेटिलिटी के साथ अपने आप को एडजस्ट कर ले रहे हैं। हालांकि रिटर्न्स आपके बड़े नहीं बनेंगे। मैं अभी भी यही चीज़ बोलूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं, जैसे आजकल एक हवा चल गई है, एसआईपी करने से मैं मेरा बहुत बड़ा पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपका वेल्थ जनरेट होगा, बड़ा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन पैसा बनेगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट में। एक ही चीज़ है कि आपका एक ही एम रहना चाहिए कि मेरा पैसा घटे ना। पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब तक आपका पैसा ना घटे। तो इस वॉलेटिलिटी में मैं बोलूँगा एसआईपी इन्वेस्टिंग इज़ अ गुड फॉर्म। उसके अलावा आपको भी एसेट एलोकेशन भी देखना पड़ेगा। गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड एक बहुत ही अच्छा हेज है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज है, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क है इस सिचुएशन में इन्वेस्ट ना करना। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपका पैसा खा जाएगा। जैसा सिचुएशन आ रहा है इस समय इंडिया में भी या वर्ल्ड में भी, इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहा है दिन भर दिन। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं कहीं पर, वो सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आपका पैसा इन्फ्लेशन खा जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए और सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ी टॉपिक को चेंज करते हैं, इक्विटी मार्केट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा अब देखते हैं। देखिए, कई निवेशक इस समय आप देख रहे होंगे जिन्होंने ये कुछ दिनों में, इस खराब मार्केट में भी उन्होंने बहुत बड़े रिटर्न्स कमाए। तो एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, सर्टेनिटी में आप वही आदमी बड़ा पैसा कमा पाता है जो सर्टेनिटी में, जब अनसर्टेनिटी आती है, वो अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाता है, वहाँ बड़ा पैसा डिप्लॉय करता है और वो बड़ा पैसा कमा के निकल जाता है। तो मार्केट सर्टेन और अनसर्टेन दोनों ही है। मार्केट सही भी है, मार्केट गलत भी है, क्योंकि जब तक मार्केट में ये ह्यूमन निवेशक रहेंगे तो मार्केट सही भी रहेगा, गलत भी रहेगा। मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में कई ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वैल्यूएशंस क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। और मार्केट में कई कंपनियां भी ऐसी रहती है जिनको हम लोग ओवर वैल्यूड कर देते हैं, एक्सेसिव उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, हम लोग खरीदते जाते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट्स की गलती है। तो मार्केट न्यूट्रल है, मार्केट हमारे ऊपर छोड़ देता है कि मार्केट को हम लोग सही करें या ठीक करें। मार्केट सही भी है उसके दूसरे एंगल से देखें, क्योंकि अंडर वैल्यूड कंपनीज भी, जो कंपनीज अंडर वैल्यूड है, वो अगर आप आज अंडर वैल्यूड पड़ी है तो 4-5 साल वो कंपनीज के प्राइजेस भी ऊपर आते हैं। तो मार्केट सही भी है, मार्केट गलत भी है,
ये आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप मार्केट को कितना समझते हैं। इसीलिए इक्विटी मार्केट्स इन्वेस्टिंग में साइकोलॉजी बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। कि देखिए, आपको एक चीज़ समझाया जाता है मार्केट में। देखिए, निवेश इन्वेस्टिंग जैसे बोल, इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है, ये एक मार्केट में मिथ फैला दिया गया है। इन्वेस्टमेंट सिंपल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आप सिंपल समझते हैं तो आपको सिंपल रिटर्न्स ही मिलेंगे। अगर आप सब लोग एक ही तरीके से सोचेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न्स ही मिलेगा। आप अगर सब लोगों के साथ जा रहे हैं तो आपको 10-11% में खुशी रहना चाहिए। जो आदमी 22% या 25% या 30%, 40% निकाल रहा है अनसर्टेनिटी में, इस अनसर्टेन मार्केट्स में, वो उस 99% जो लोग जो एक ही चीज़ सोच रहे हैं, वो उसका अलग कुछ सोच रहे हैं। तो एक सिंगल थॉट प्रोसेस होता है, फिर एक सेकेंडरी थॉट प्रोसेस होता है। सिंगल थॉट जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो सभी लोग सोचते हैं, लेकिन जो दूसरा थॉट प्रोसेस होता है वो जो 99% लोगों का थॉट प्रोसेस है उसको क्वेश्चन करता है, उस पर रिसर्च करता है और उसके अगेंस्ट में बेट लेता है, और वहीं वो बड़ा पैसा कमा कर ले जाता है। तो रिटेल निवेशक, आप अपने काम में बिजी हैं, आप जॉब करते हैं 24/7, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है डायरेक्ट मार्केट में उतना समय देने के लिए। तो आपको 10 से 11% का अगर रिटर्न बन रहा है नेक्स्ट 10 सालों में या नेक्स्ट 20 सालों में, वो रिटर्न्स काफ़ी हैं। आप समय नहीं देंगे मार्केट को और आप आशा रखेंगे मार्केट आपको 22%, 30% रिटर्न दे जाएगा, वैसा नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मेन एम इन्वेस्टिंग का एक चीज़ है, आप एक चीज़ पे फोकस करिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क को सही से मैनेज करेंगे तो आप लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। जो रिटेल निवेशक है, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए 11%, 12% रिटर्न्स अच्छे हैं। और मेन प्रॉब्लम ये हो गया है, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जो 2019 के बाद एक कल्चर आ गया, कई लोगों ने जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के वो मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे, सब कुछ यहीं से पैसा बनेगा। आज के दिन में अगर आप देखेंगे उनका परसेंटेज पूरा कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने मार्केट को लंबे दौर में नहीं देखा है। उन्होंने वो एक ही बुल रन देखा था 2019 से 24 का, उन्होंने ऐसे डाउन फेज नहीं देखा था। तो इसीलिए यही मैं बोल रहा हूँ, जो कई लोग हैं जो जॉब छोड़ के परमानेंट ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग में आ जा रहे हैं, मैं एक ही चीज़ सलाह देता हूँ कि आप अपना जॉब छोड़कर इस फील्ड में पूरी तरीके से मत आइए। पूरी तरीके से अपना जॉब छोड़कर, देखिए, जॉब छोड़कर आप अगर ट्रेडर बन के घर से आप अगर डेली कमाएंगे ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत टफ जॉब है। अगर आप अपना कैरियर पूरी तरीके से इस फील्ड में लाना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। वो आप पूरा टाइम देंगे 15 से 16 घंटा, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास कैश फ्लो रहना चाहिए। कैश फ्लो अगर आपके पास है तभी आप निवेश कर पाएंगे लंबे समय के लिए। अगर कैश फ्लो नहीं है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने भी अगर देखा होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, फिर उससे उन्होंने अपने कई बिजनेस स्टार्ट किए। किस लिए? कैश फ्लो के लिए। क्योंकि इन्वेस्टिंग करना है लंबे समय के लिए, तो आपके पास कंटिन्यूअस कैश फ्लो नहीं रहे तो आप लंबे समय के इन्वेस्टर तो नहीं बन सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं मार्केट कैसे करते हैं।